आज फिर से महापंचायत होने वाली थी। हरियाणा के एक छोटे से गांव मलिकपुर में 21 साल पहले भी एक ऐसी ही महापंचायत हुई थी, जिसमें हुए एक फैसले के तहत एक 4 साल के लड़के की शादी एक 2 दिन की लड़की से करवा दी गई थी और लड़की के परिवार के दिए गए वचन के अनुसार आज उस लड़की के अब 21 साल के होने पर आज उसकी विदाई होनी थी। पर अब लड़के ने मना कर दिया उस फैसले को मानने से और उस लड़की को अपनाने से। इसलिए आज पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाया गया था ताकि सब अपना मत रख सके। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे के बाईपास पर एक लड़की एक जगह खड़ी शायद किसी बस का इंतजार कर रही थी। वो जगह कोई छोटा सा बस स्टैंड लग रही थी, जहां से रास्ता 3 और जा रहा था। उसने धूप से बचने के लिए अपने पूरे मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था। बस उसकी सूनी आंखें ही नजर आ रही थी। उसका दुपट्टा आंखें आगे उसके कमर से नीचे तक फैला हुआ था, तो उसके शरीर की बनावट कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद 3 से 4 फॉर्च्यूनर गाड़ियां उससे थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो गई। सबसे आगे वाली गाड़ी से एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उतर कर आया और उस लड़की से आकर बोला, क्या आप बता सकती हैं मलिकपुर के लिए कौन सा रोड जाता है? उस लड़की ने उसे हाथ से इशारा करके बोला, यही रोड जाता है, सीधा एक गांव छोड़कर अगला गांव मलिकपुर है। उस लड़के ने उसका धन्यवाद किया और गाड़ी की तरफ वापस चला गया। उस लड़की ने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि शायद वह उस गाड़ी का मालिक नहीं, उसका सिर्फ ड्राइवर या कोई नौकर था। उसने एक सरसरी नज़र सब गाड़ियों पर डाली तो अंदर बैठे लोगों की हल्की झलक नजर आई। वेशभूषा और व्यक्तित्व से वो समझ गई थी कि कोई हाई प्रोफाइल लोग हैं। उनके साथ कई हट्टे कट्टे आदमी भी थे जो शायद उनके बॉडीगार्ड थे। गाड़ियाँ कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, पर एक गाड़ी से भर्राती हुई आवाज़ उसे महसूस हुआ कि एक गाड़ी शायद स्टार्ट नहीं हो रही। दूसरी गाड़ी से उतरकर आए एक गार्ड ने बोनट खोलकर उसे ठीक करने की कोशिश की, पर गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। उस लड़के ने इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि उस दुपट्टे वाली लड़की के पास कोई लड़का भी खड़ा है। उसे लोकल जानकर वो गाड़ी वाला लड़का उस लड़के के पास आकर उससे बोला, माफ़ कीजिएगा, पर क्या यहाँ कोई आसपास मैकेनिक मिलेगा? लड़के ने उसे सामने जाती रोड की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ के आधे पौने किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ शायद आपको मैकेनिक मिल जाए। वो लड़का फिर से गाड़ी की तरफ बढ़ गया और बाहर से ही अंदर बैठे लोगों से कुछ कहा और फिर बॉडीगार्ड जैसे ड्रेस पहने एक आदमी उस लड़के के बताए पेट्रोल पंप की ओर बढ़ गया। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी से एक महिला उतरी जिसकी उम्र 40 से 50 साल के आसपास थी। वो गाड़ी के पास खड़े होकर गाड़ी में अंदर बैठे किसी इंसान से बात कर रही थी। उनकी वेशभूषा, हाव भाव और उनका बात करने का तरीका सब ये बताने को काफ़ी था कि वो एक अच्छे संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वो औरत उस लड़की के पास आई और उससे पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई मंदिर है? लड़की बोली, नहीं, पर अंदर शहर में है। औरत बोली, ज़्यादा दूर है क्या? लड़की बोली, नहीं, कोई 2-3 किलोमीटर के आसपास होगा। उस औरत ने गाड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाई, अर्जुन बेटा, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती मुझे तुम में से कोई मंदिर तक ले चलो। अर्जुन नाम सुनते ही उस लड़की के दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो उस तरफ से पलट गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसे गिरने से बचाने के लिए वहाँ पड़े एक पत्थर के बेंच का सहारा लेना पड़ा। तभी एक लड़के की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मोम, आप अथर्व और एक गार्ड को ले जाओ। आई एम ऑन ए कॉन्फ्रेंस कॉल एंड प्लीज़ ट्राई टू कम फास्ट। गाड़ी से एक और लड़का उतरा और बोला, दिस इज़ नॉट डन। अर्जुन हमेशा मुझे फंसा देता है।
पर वो औरत जिद करके अथर्व के साथ एक गाड़ी में मंदिर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अर्जुन फ़ोन लेकर गाड़ी से बाहर निकला और खुद में ही बड़बड़ाया, एक तो पता नहीं कहाँ ले आए हैं डैड, नेटवर्क तक नहीं है मोबाइल का, इससे तो ट्रैवल एरियाज़ भी बेटर होंगे आई थिंक। उस लड़के का बड़बड़ाना सुनकर उस लड़की से रहा नहीं गया और उसने धीमे से पलटकर उससे और देखा तो नज़र आया कि एक लड़का गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से फ़ोन पर बात कर रहा है। एक बार नज़र उसकी और उठी तो फिर वो हटा ही नहीं पाई। उससे तकरीबन एक हाथ ऊंचा और सजीला नव युवक, उससे हल्का सा सांवला, आत्मविश्वास से लवरेज, एकदम फिट और सुडौल शरीर का मालिक। जितनी वो कोमल उतना वो जानदार, जितनी वो शांत उतना वो उफनता सा बिल्कुल उस राजकुमार सा जितनी कहानी दादी नानी सुनाती है। कुंज, अर्जुन चिल्लाया तो एक लड़का भागकर उसके पास आ पहुंचा और वो लड़की अपने सपनों से बाहर आई। अर्जुन अपने असिस्टेंट कुंज, पहला लड़का जो गाड़ी से उतरकर उस लड़की से रास्ता पूछने आया था, उससे बोला, अगर अपनी जॉब प्यारी है तो मुझे आज कोई कॉल नहीं आनी चाहिए। गॉट इट? कुंज बोला, यस सर। उसकी बातें सुनकर उस लड़के को यह आभास हो गया था कि वह सिर्फ दिखने में राजकुमार नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी राजकुमार ही है, या शायद भावी राजा भी हो सकता है। अर्जुन ने अपना फ़ोन काटकर जेब के हवाले किया और हल्की सी नज़र घुमाई तो नज़रें उस लड़की से जा मिली। उस लड़की ने फ़ौरन ही अपनी नज़रें हटा ली और फिर खाली रास्ते पर जमा दी, जो शायद उसकी ज़िंदगी का सच भी था। उसकी ज़िंदगी भी तो इस रास्ते जैसे ही सुनसान और खाली थी। अर्जुन भी अपने नज़रें हटाकर दूसरी गाड़ी की ओर गया और वहां अंदर बैठे किसी व्यक्ति से बोला, डैड, ये सब आपके और दादू की वजह से हो रहा है। आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर वहाँ कोई हंगामा हुआ ना, मैं सीधे कमिश्नर से बात करूँगा। मैं उस लड़की को अपने घर बिल्कुल नहीं लाने वाला, एंड नो बॉडी कैन फोर्स मी फॉर दैट, नॉट इवन योर सो कॉल्ड पंचायत। उस लड़की ने ये बात सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली और बेबसी से आसमान की तरफ देखा। कुछ देर बाद वहाँ कुछ और लोग भी बहस के इंतजार में आकर खड़े हो गए। मैकेनिक भी आ गया था और लड़की चेक कर रहा था, गाड़ी चेक कर रहा था। साथ ही अथर्व और उसकी माँ भी अब मंदिर से वापस आ चुके थे। उस लड़की ने कनखियों से देखा कि गाड़ी के पास खड़े अर्जुन और अथर्व जुड़वा होने के कारण बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बस बालों का स्टाइल थोड़ा अलग था और अर्जुन के दाएं हाथ की कलाई पर एक टैटू गुदा हुआ था। वैसे ही सेम टैटू उस लड़की की कलाई पर भी ठीक उसी जगह पर था जहां अर्जुन की कलाई पर था, बस उस लड़की ने उसे किसी बैंड से छुपा रखा था। अर्जुन और अथर्व ने धूप और धूल की वजह से अपने मुंह मास्क लगा लिया था। वो दोनों गाड़ी के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें वहां खड़े कुछ लोगों की बातें सुनाई देने लगी। क्या लगता है काका, क्या फैसला होगा पंचायत का? लगना क्या है बेटा, जब सूर्य प्रताप के पोते ने मना कर दिया है उस लड़की को अपनाने से। हाँ, मैंने न्यूज़ में सुना है कि वो बहुत जिद्दी है। वो देश के टॉप के बिजनेसमैन में से एक है, तो जिद्दी होना तो बनता ही है। प्रताप ग्रुप को 2 साल में ही ऊंचाई तक ले गया वो अकेला ही। हाँ, उसका भाई तो डॉक्टर है ना, पर उस लड़की को तो बिना किसी गलती के सज़ा मिल रही है। सब की अपनी किस्मत है, देखते हैं क्या होता है यार। अथर्व उन लोगों की बातें सुनकर कुछ कहना चाहता था, पर अर्जुन को कुछ न बोलता देखकर उसने भी चुप्पी साध ली। कुछ देर बाद वहाँ एक बस आई और सब लोग बस में सवार हो गए। वो लड़की भी बस में चढ़ गई और पहली सीढ़ी पर खड़े होकर अर्जुन की ओर ऐसे देखा मानो उसे निगाहों से ही अपनी रूह में उतार लेगी। वो जानती थी कि आज के बाद यह मौका शायद भी ही मिले उसे कि वो अर्जुन को सामने से देख पाए।